हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ये आपके एमएससी जूलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो और बायोकेमिस्ट्री है तो उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Glycogen is a very large branch polymer of glucose residues. Glycogen is present in the cytosol of animal cells in the form of granules. The major sites of glycogen storage are the liver and skeleton muscles. The polymer is composed of units of glucose linked alpha 1 to 4 with branches occurring alpha 1 to 6. ओके तो बेसिकली ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीमर होता है, ग्लूकोज रेसिड्यू से ही बना होता है। और ये जो ब्रांचिंग होती है इसमें अल्फ़ा 1 to 4 जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। 1 अल्फ़ा 1 4 लिंक्स है, ठीक है। और जो ब्रांचेज होती हैं अल्फ़ा 1 to 6 होती हैं। जो अगर एक सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रोसेस तो उसमें आपको समझ आएगा कि ग्लाइकोजन किससे बना है और ग्लूकोज रेसिड्यू से बना होता है। ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड द साइट ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होता है? इट टेक प्लेस साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स, पर्टिकुलरली लीवर एंड मसल्स। पर्टिकुलर जहाँ पे एरिया है वो लीवर है और मसल्स में बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस होती है। A distinct system of enzymes exist for endergonic glycogen synthesis. इसमें क्या होता है? एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अब अगर आप एक स्टेप वाइज देखेंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहले तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा? आइसोमराइज होगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाता है और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। सो फर्स्ट स्टेज आपका क्या है? सिंथेसिस ऑफ एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिससे यूडीपी कहते हैं। यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, तो पहला स्टेज है आपका एक्टिवेटेड फॉर्म हमको बनाना है ग्लूकोज का, जो कि यूडीपी ग्लूकोज है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट है। फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड यूटीपी इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। यहाँ से आपका कैसे बन रहा है? यूडीपी कैसे बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ यूटीपी। यूटीपी क्या है? यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है। क्या है? यूटीपी आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ से आपका ये यूडीपी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। तो ये इस तरीके से रिएक्शन होता है जहाँ पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूटीपी के प्रेजेंस में यूटीपी क्या आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है। और ये जो एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज होता है और इससे क्या बन रहा है? यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है, यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बन रहा है ट्राई से। अब ये ट्राई से मतलब एक फॉस्फेट निकलेगा, क्योंकि 3 फॉस्फेट था तो यहाँ से आपका फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है elongation of glycogen chain. Glycogen synthase, the key regulatory enzyme in the glycogenesis, catalyze formation of an alpha 1 to 4 glycosidic bond by the transfer of glycosyl from activated UDP glucose to an existing chain. यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम है वो है ग्लाइकोजन सिंथेज, जो कि क्या करता है? जो कि फॉर्म करता है ग्लिकोसिड, जो कि फॉर्म करेगा ग्लाइकोजन। पहले वो क्या करेगा? ग्लाइकोसिल बनाएगा। अब ये ग्लाइकोसिल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से यूडीपी ग्लूकोज टू, यहाँ से जो ग्लाइकोसिल फॉर्म करेगा जो कि यूडीपी ग्लूकोज से क्या बनेगा?
यहाँ पे ग्लूकोसिल बनेगा, ठीक है। ये ग्लूकोसिल बन रहा है और यहाँ कैसे बन रहा है ये जो एग्जिस्टिंग प्राइमर है, यानी जो ऑलरेडी साइटोसोल में ग्लाइकोजन है, वो एज अ प्राइमर की तरह काम कर रहा है। वो क्या करेगा, यूडीपी ग्लूकोज के साथ मिलके ये ग्लूकोसिल बनाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से ग्लाइकोजन की क्या होती है, चेन फॉर्म होती है। तो glycogen synthesis needs a basic molecule on which the glucose residue can be added so that the chain can get elongated. तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको बताया मैंने ग्लाइकोजन क्या एज अ प्राइमर की तरह काम कर रहा है, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है साइटोसोल में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज रेसिड्यू है वो इसकी प्राइमर की तरह काम कर रहा है, तो प्राइमर पे जाके बाउंड हो जा रहे हैं। तो ग्लाइकोजन फ्रेगमेंट्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट कैन एक्ट एज अ प्राइमर इन ग्लाइकोजन depleted condition. A protein primer called glycogenin act as a flooring to which the glucose molecule from UDP glucose are added like bricks. अब ये आपका यहाँ पे ग्लाइकोजन में क्या होता है, एक जैसे कि एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्राइमर होता है जो कि एज अ फ्लोर की तरह काम कर रहा है, जिस पे जाके कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है लाइक यूडीपी ग्लूकोज है, लिंक हो जाता है एज अ ब्रिक्स की तरह। द ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन की बात करते हैं। द आफ्टर अराउंड 8 रेसिड्यू ब्रांचिंग बिगिंस एंड द ब्रांचेस प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड ग्लूकोज रेसिड्यू ins for the UDP glucose to get attached to it. This branching is brought about by branching enzyme called amylo alpha 1 to 4 glycosidic linkase होती है अल्फा 1 to 6 transglucosidase form alpha 1 to 6 linkase that make glycogen a branch polymer. Branching is important because it increases the solubility of glycogen and increase the velocity of glycogen synthesis and breakdown. Glycogen storage disorder है Anderson disease caused by the defective branching enzyme. So here is a complete process किस तरीके से आपका होता है, इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ग्लूकोज आपका ऑलरेडी है, तो अब ये हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से ये एंजाइम्स हैं, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से आपका इन द प्रेजेंस ऑफ यूटीपी आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपका यूडीपी में कन्वर्ट होगा, जो कि यूडीपी यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्वियसली एक फॉस्फेट निकलेगा, तो यहाँ से एक पायरोफॉस्फेट निकल गया, और जो एंजाइम हेल्प कर रहा है यूडीपी ग्लूकोपायरोफॉस्फोराइलेज कर रहा है, तब यहाँ से यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनेगा, यानी यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे। अब ये यूरिडीन ग्लूकोज क्या करेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन प्राइमर है अभी, जो कि एक प्राइमर की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे ये प्राइमर क्या करेगा, इसके साथ बाइंडिंग करेगा, और यहाँ से आपका यूटीपी भी आएगा, यहाँ से आपका इस पे अटैच होगा ग्लूकोज का जो यूडीपी रेसिड्यूज़ है या यूडीपी ग्लाइकोज है, ये एज अ प्राइमर की तरह काम कर रहा है, इस पे अटैच हो जाएगा। अब ये किसकी हेल्प से हो रहा है, एक रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन सिंथेज है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन था जो कि एज अ प्राइमर की तरह काम कर रहा है, जिस पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाके ऐड हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, इसके बाद क्या बन रहा है, ग्लूकोसिल एंजाइम ये बन रहा है, 1,4 ग्लूकोसिल एंजाइम बन रहा है। अब यहाँ से इसकी ब्रांचिंग होगी, बहुत सारे एंजाइम ब्रांचिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं, जो कि आपका पता है कि जो ग्लूकोज आपस में लिंक होते हैं 1 to 4, और जो ब्रांचिंग है 1 to 6 ग्लूकोसिल यूनिट्स होती हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस की या बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। आई होप आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।